We're now joined by former Chief Minister of Maharashtra and now newly nominated member towards the Rajya Sabha, Ashok Chavan is joining us. Mr. Chavan, first and foremost, thanks so much for joining us. आपसे सबसे पहले सवाल ये पूछना चाहूंगा सर, जब Thank you. When you hear such statements coming in from the farmers who are currently protesting, and everybody has a right to protest, of course, but when they come out and make statements like Modi's graph has risen a lot after Jan 22nd Pran Pratishtha, there is a need to bring it down. What to make of these kind of statements? Because many say that the timing of these protests also coming as it does few months before Lok Sabha elections. Many are saying that is it just a farmers' protest or is there more to it that meets the eye? देखिए, अभी पूरे देश में चुनाव का माहौल पिकअप हो रहा है, हीट तो बढ़ने वाला ही है और स्वाभाविक है कि विपक्ष ये भाजपा के ऊपर टूट पड़ेगा। भाजपा भी अपनी रणनीति से इसको हल करने का और उसका जवाब देने के लिए भाजपा भी निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि रणनीति बनाई गई है। मैं इसको ये जो फार्मर्स एजिटेशन है, देखिए देश के किसानों को हर किसी को चिंता है और किसानों को हालत ठीक करने के बारे में, किसानों के समस्याओं पर हल निकालने के लिए हमेशा कोई भी सरकार हो उन्होंने प्रयास किया है। आज केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और मैं समझता हूं कि जो इश्यूज नए से उभर आए हैं उन पर प्रधानमंत्री का जरूर ध्यान होगा और मैं समझता हूं कि उनकी इच्छा शक्ति निश्चित तौर पर है कि जिसमें किसानों को राहत मिले और किसानों को अपने उपज का ठीक से उस पर दाम मिले। ये कोई भी गवर्नमेंट की और खास करके मोदी साहब की भूमिका लाजमी और जरूरी है। अब बाकी तो पॉलिटिकल चीजें होंगी तो थोड़ी देर के लिए हम समझ सकते हैं क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब ये तो थोड़ा बहुत इधर उधर से होने वाला ही है, पर उसको ध्यान में बाजू में उसको ध्यान हटाकर जस्ट ऑफ द इशू पे ध्यान देकर उस पर फैसला अगर होता है तो मेरे ख्याल से बहुत से मामले हल हो जाएंगे, मैं समझता हूँ। जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आज आपने अपनी नॉमिनेशन दी है राज्यसभा के लिए और 4 दशकों से ज्यादा आप कांग्रेस से जुड़े हैं। ऑफकोर्स आपकी फैमिली जुड़ी है, ये सब जानते ही हैं। क्या वजह थी? क्योंकि आपने कहा कि आप बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बीजेपी में जा रहे हैं। आखिरकार वो बेटर अपॉर्चुनिटीज क्या थी, वो वजह क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो वजह इतनी सिंपल है कि मैं समझता हूं कि बीजेपी का जो नेशनल सिनेरियो बना हुआ है, स्टेट में भी जो सिनेरियो बना हुआ है, आई थिंक बीजेपी एमर्जिंग एज अ बिग फोर्स इन द कंट्री। पूरे देश भर में अच्छी नंबर से बीजेपी की सरकार केंद्र में आएगी, राज्य में भी आएगी और इसकी लीडरशिप का ये जो है नेशनल जो मैंडेट है वो प्राइम मिनिस्टर के बीजेपी पे तो है ही फेवर में, पर साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की इंडिविजुअल जो ऑरा है, जो प्राइम मिनिस्टर का परफॉर्मेंस है, इससे प्रभावित होकर भी पूरे देश की जनता, द मूड ऑफ द नेशन इज इन फेवर ऑफ बीजेपी। तो जब ये है, हमने सोचा भी कांग्रेस में काम कई साल हमने किया है, ठीक है, लड़ाई लड़ोगे तो जीतोगे न। यहाँ स्टेट में, मैं स्टेट की बात, लड़ाई की तैयारी है, जीतने का संभावना है, लड़ाई की तैयारी ही नहीं है तो जीतेंगे कैसे? तो स्टेटमेंट देना, बातें कहना, ये बात अलग है, पर जो पूरी तैयारी होनी चाहिए लड़ाई की, जो पूरी स्ट्रैटेजी बनने की तैयारी होनी चाहिए, कुछ करने की आवश्यकता है। वर्कर्स का विश्वास संपादन करके उसको हौसला बढ़ाने की जरूरत है। कई चीजें हैं जो स्टेट में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे सूरत में चुनाव हम कैसे जीतेंगे? हमारा फ्लॉक है, हमारे जो लोग हैं उनको हम इकट्ठा कैसे रखेंगे? एक आदमी नाराज होके घर बैठ रहा है या पार्टी छोड़ रहा है, अभी यही ध्यान दिया गया तो अच्छा हो गया, अपॉर्चुनिटी दूसरे को मिल जाएगी। अरे भाई जरूर अपॉर्चुनिटी दो, पर आदमी रख के भी आपको दे सकते हो ना। अगर अपॉर्चुनिटी देना ही है तो किसी को साथ में रखो, दूसरे को कोई दिक्कत कुछ नहीं है। तो सवाल ये है, एफर्ट है न, कोई करने की इच्छा शक्ति है, तो क्या बाकी के लोग जिनका फ्यूचर लगा हुआ है पूरे पार्टी के साथ में, न आप उसके बारे में ध्यान देते हो, न लोगों के बारे में सोचते हो? ऐसे फिर रहे कि कितने दिन तक इंतजार करेंगे? ये बेसिक इशू है और कोई इशू नहीं है। जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि कई पार्टी की तो आप बातें कही ही, पार्टी की लीडरशिप पे भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे समय पे जब अलायंस पार्टनर्स, एक नीतीश कुमार की पार्टी है, जेडीयू छोड़ के चली गई इंडिया अलायंस से, आरएलडी अब छोड़ के चली गई, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके स्टेट में वो एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी की लीडरशिप और अलायंस पार्टनर्स को साथ रखने में भी विफल रही है?
देखो आप कुछ भी कहिए, अलायंस, इंडिया अलायंस तो कहीं पर सक्सीड होने जा रहा है ऐसा लगा ही तो दिखता तो नहीं। आपने कहा अभी कि टीएमसी छोड़ के जा रही है, आम आदमी पार्टी की अलग भूमिका हो रही है, बाकी अन्य नीतीश कुमार जी का फैसला हो गया है। ऐसी कई चीजें हैं जिसके ऊपर से एक जनरल मायूसी का माहौल है इंडिया इसमें। तो ऐसे माहौल में हम आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए। जी, और साथ में ये भी कहा गया कि जहां तक आपकी बात है, आपको लग रहा था कि आपकी अपॉर्चुनिटीज कर्टेल की जा रही हैं ग्रैंड ओल्ड पार्टी में। क्या ऐसा भी क्या ऐसा कहना सही होगा? देखिए, मेरी इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी या इशू नहीं है। बेसिकली पार्टी का सक्सेस होता है, पार्टी अगर उभर पड़ती है तो इसका बेनिफिट जरूर मिलता है। पार्टी सिंक हो जाएंगे, हम सब सिंक हो जाएंगे ना। कांग्रेस ने ये कहा है कि आपने तो ऑफ कोर्स ये कहा कि लोगों का पल्स जाना जरूरी है, कंट्री का मूड बीजेपी की तरफ है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आपको वॉशिंग मशीन कोट अनकोट की जरूरत थी। क्या कहेंगे आप कांग्रेस पार्टी को? ये पॉलिटिकल एलिगेशन है, स्वाभाविक है। मैंने पार्टी छोड़ने के बाद में मैं ये तो उम्मीद नहीं करूंगा कि मेरी प्रशंसा मेरे पर आलोचना करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, भली भला बुला कहेंगे तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। मुझे इसको इतराज नहीं है, मेरे को इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, पर आई हैव नो कंप्लेंट्स ऑन दैट। Jairam Ramesh has launched an attack the day that you left. I'm just reading out his quote. He says that Congress party gave more than he deserved, and even after that he left the party, and he will of course go watch the corruption charges. He also says that other leaders will now get an opportunity. How do you react to the charge of Jairam Ramesh, sir? देखो, ऐसा है कि जयराम रमेश एक बड़े आदमी है, वो कांग्रेस के नेशनल प्रवक्ता है। अशोक चव्हाण को गिवन मोर देन व्हाट इट डिजर्व्ड, ये स्टेटमेंट गलत मैं कहूंगा। वट एवर हैव पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया और मैंने भी पार्टी के कुछ कम नहीं किया, बिल्कुल मैं कहूंगा। ये मेरी पिछले 20-25 साल की जो मेहनत है उसमें पानी फेरने का काम कृपया मत कीजिए। मैंने पार्टी के लिए रिजल्ट्स दिए। एक जमाने में 82 एमएलए चुनकर आए, 26-11 का क्राइसिस होने के बाद में भी पार्टी को मुंबई जैसे शहर में सभी की सभी सीटें चुनकर लाए। 82 एमएलए मैंने यहाँ पर महाराष्ट्र में चुनकर दिए और लोकल बॉडीज है डिस्ट्रिक्ट में अच्छे रिजल्ट्स मैंने दिए। तो परफॉर्मेंस की कोई गिनती है कि नहीं, मुझे बताइए आप। ये अकेला का अचीवमेंट में नहीं, वर्कर्स की अचीवमेंट है, वर्कर्स साथ रखा, कलेक्टिव लीडरशिप हमने दी और पार्टी सक्सेस मिला है। तो ये आलोचना करने वक्त रियलिटी भी तो आप देखें ना, क्या सच्चाई क्या है। मुझे आपकी आलोचना से कोई दुख नहीं है, मुझे यही लगाना कि आप क्रिटिसाइज करोगे, पर जब आप करते हो तो कृपया ये ध्यान में रखिए, हमने जो खून पसीना किया पार्टी के लिए उसका भी कहीं तो भी आप ध्यान रखिए। मुझे इतना ही कहना और कुछ नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं। जी, आपने पार्टी छोड़ा है, साथ साथ मिलिंद देवरा ने पार्टी छोड़ा है। आप दोनों बड़े फेसेस हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के, और ये माना जा रहा था कि आप दोनों ही पार्टी के लीडरशिप से, पार्टी के हाईकमांड से काफी क्लोज है। क्या वजह रही है कि पार्टी और राहुल गांधी के क्लोज एसोसिएट्स माने जाने वाले इतने दशकों से लोग एक एक करके पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं? कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, मैं 48 घंटे पहले मैं तो कांग्रेस में था। राहुल जी और सोनिया जी के बारे में हमने हमेशा द होल डे में हाई स्टीम। तो मैं आज 48 घंटे के बाद में और कोई पार्टी में जाता हूं और तुरंत उनको क्रिटिसाइज करता हूं, ये मुझे शोभा नहीं देता है। उनके बाद व्यक्तिगत तौर पे कुछ आलोचना नहीं करूंगा। But there are those who raise questions in terms of the working style, about being, cut off, not being accessible. Are these concerns valid concerns? No comments on that. All right. Ashok Chauhan, thanks so much for taking the time out and speaking to us here at Times. Thank you.